अब आइए, अल्लाह फरमा रहा है, बंदो उस रास्ते न जाना जिस रास्ते पे चलकर तुम जहन्नम का ईंधन बनो। अपनी औलाद को उस रास्ते मत जाने देना जिस रास्ते पे चल के तुम्हारी औलाद जहन्नम का ईंधन बने। लेकिन बड़ी माजरत के साथ आज हम खुद भी जहन्नम के रास्ते पे जा रहे हैं, अपनी औलाद को भी जहन्नम के रास्ते पे जाने दे रहे हैं। बताओ, गुनाह करने वालों वो कौन सा गुनाह है जिसके अंदर हम मुब्तला नहीं है? अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं चंद मशहूर गुनाहों का जिक्र आज करना चाहता हूं और उसका अंजाम भी बताना चाहता हूं। मुझे शौक नहीं है, सफेद रेश वाले बुजुर्ग मुझसे बड़ी उम्र वालों से मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं चंद बातें करूंगा और खुल के करूंगा, इसलिए कि मेरी कौम तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। मेरी कौम की 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां ज़िना के अंदर मुब्तला होते जा रहे हैं। गंदी फिल्में देखने की वजह से, गंदे पिक्चर देखने की वजह से, गंदी तस्वीरें देखने की वजह से आज हमारे समाज में ज़िना आम हो रहा है और ज़िना को कोई मायूब भी नहीं समझते। आज ज़िना को फैशन समझते हैं, आज ज़िना को आर्ट समझते हैं, इसलिए कि फिल्मों में हीरो हीरोइन को ज़िना करते देखा, अदाकारों को ज़िना करते देखा, समझते फैशन है। सुन लो, उन नचनियों का दीन से क्या ताल्लुक है? आपके पास अल्लाह की किताब मौजूद है, जानते हो अल्लाह की किताब कुरान जो तुम्हारे घरों में है वो चंद सफात का मजमुआ, कोई आम किताब नहीं है। अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब। और पूरी कायनात में इस वक्त सिर्फ एक ही किताब है जो अल्लाह की किताब है, और जैसे उतरी थी उसी हालत में है, वो सिर्फ मुसलमानों के पास है। मुझे बताओ, अल्लाह जैसी ज़ात कोई ज़ात नहीं, अल्लाह जैसी किताब कोई किताब नहीं। जिसके पास कुरान जैसी किताब मौजूद हो उस घर में बेबरकती कैसे? जिस घर में किताबुल्लाह मौजूद हो उस घर में चोरी कैसे हो सकती है? उस घर में आग कैसे लग सकती है? उस घर की बेटियों को रिश्ते क्यों नहीं आते? उस घर में बच्चे नाफरमान क्यों हैं? जानते हो? अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, जब किताबुल्लाह घर में मौजूद है, जानते हो अगर किताबुल्लाह सीने में हो तो कब्र की मिट्टी उसको नहीं खा सकती है। किताबुल्लाह सीने में हो तो उसको घबराहट मौत के वक्त नहीं हो सकती। किताबुल्लाह सीने में हो तो अगर उसने किताब का हक जाना उसका बुरा खात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ये किताब क्या है? हदीस पाक में आता है, किताबुल्लाह वो लटकती हुई रस्सी है। किताबुल्लाह वो लटकती हुई रस्सी है दुनिया में जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा अगर तू पकड़ ले तो तेरा हाथ अल्लाह के हाथ में पहुंच जाए, उसके दस्ते कुदरत में पहुंच जाए। लेकिन हमने किताबुल्लाह का फायदा क्यों नहीं हो रहा है पता? जैसे काफिर को रमजान शरीफ का फायदा नहीं होता, वैसे मुसलमानों को किताबुल्लाह का फायदा इसलिए नहीं हो रहा है कि जो रमजान शरीफ की इज्जत करेगा रमजान शरीफ का फायदा उसी को मिलेगा, वरना जो इज्जत न करे उसके लिए जनवरी और रमजान बराबर बराबर है ना? वो कैसे बरकत पाएगा? बरकत तो उसको कि जो मानने वाले को बरकत मिलती है। आप अगर नहीं समझे तो बताता हूं, सिद्दीक ने माना तो सहाबी हुए, अबू जहल ने नहीं माना, काफिर के काफिर रहा। बात तो मानने नहीं मानने की है ना। दोनों ने देखा दोनों ने। अबू बकर ने इतनी कद्र की कि अपने आप को सांप से 70 बार डसवा लिया। इतनी कद्र की, 70 बार अपने पैर को डसवाया, लेकिन रसूलुल्लाह की नींद में खलल आने नहीं दिया। और अबू जहल ने पत्थर मारे तो अबू जहल और अबू बकर बराबर ना हो सके। देखा दोनों ने, सुना दोनों ने, पड़ोस में दोनों रहे। एक जन्नतियों का सरदार बन गया, एक जहन्नम का कुत्ता बन गया। वजह देखने की बात न थी, कद्र की बात, मानने की बात थी। तो घरों में कुरान तो रखा है, मगर उसकी इज्जत कौन करता? अगर इज्जत नहीं करते, रोते रहो बेटी को रिश्ते नहीं आए। कहते मौलाना कोई अमल बता दे बेटी को रिश्ता है। मैंने कहा कुरान की इज्जत करना सीख जा, किसी अमल की जरूरत नहीं।
कुरान की इज्जत करना सीख जा, किसी अमल की जरूरत नहीं। हजरत दुआ कर दे रोजी में बरकत हो जाए, हम कहते हैं कुरान की इज्जत करना सीख जा, किसी की दुआ की जरूरत नहीं। कुरान को समझते हैं क्या? अल्लाह की किताब हमारे पास, और दुनिया में कोई कौम नहीं है जिसके पास अल्लाह की किताब मौजूद, सिर्फ हम हैं मुसलमान। कद्र नहीं कर रहे हो तो सुनो, जहन्नम का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है बचो जहन्नम से, अपनी औलाद को बचाओ। आज ज़िना आम है, फिल्मों को देखते, सीरियलों को देखते बड़ी माजरत के साथ, जानते अदाकार लोग अगर ज़िना करें कराएं, अफसोस और ताज्जुब नहीं होता, हालांकि वो भी अफसोस की बात है। लेकिन जिस कौम के पास कुरान जैसी किताब और जिस कौम के पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा महबूब और पैगंबर और कायद मौजूद हो, उस कौम की हाल औरतों को पाप की नजर से तकते, अंजाम क्या है सुनो। जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, बहनों की भी खास तवज्जो, इसलिए कि यहाँ के लोग जानी, मैं ऐसा नहीं कहता। पहली बात तो जानी लोग जलसे में आते ही नहीं, क्योंकि जो नेक होते हैं वही आते हैं। आप लोग ऐसे नहीं हैं। मगर वैक्सीन किसको लगाती है? वैक्सीन किसको लगाया जाता है? जो बीमार होता है उसको नहीं, सेहतमंद लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है ताकि आगे चल के बीमार न पड़ो, है ना? तो ये वैक्सीन है, ये वैक्सीन है। आप जानी नहीं हो, अल्लाह ना करे कभी ऐसा मौका आ जाए, हो सकता है किसी फकीर के ये जुमले आपके कान में फिर गूंजने लगे और अल्लाह आपके बचने का इंतजाम फरमा दे। और आपको मुखातिब करके उन तक पहुंचाना है, उन तक जो जिसके कान इस गुफ्तगू के मुस्तहिक है, अल्लाह उनके कान तक पहुंचाए। सुन लो अल्लाह के बंदो, जब कोई जिना करता है जिना, तो दुनिया में 3 मुसीबतें उसको घेर लेती है। नंबर 1, अल्लाह उसके चेहरे से नूरानियत उठा लेता है, चेहरे से खूबसूरती उठा लेता है। अल्लाह अकबर, मुझे हैरत है, आज कॉस्मेटिक आइटम बहुत महंगे मिल रहे हैं और बहुत महंगे बिक भी रहे हैं और बहुत कसरत से बिक रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर मुझे बताया एक कॉस्मेटिक आइटम के सेलर ने कि हजरत गेहूं चावल बिके न बिके मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा जितना धंधा हुआ शायद किसी का नहीं। यानी कॉस्मेटिक आइटम उस वक्त भी लोग खरीद रहे थे जब लॉकडाउन था, घर बैठे मंगा रहे थे। लोगों का हाल ये क्यों? फेस वॉश चेहरे पे लगाएंगे, खूबसूरत लगेंगे, अच्छे साबुन इस्तेमाल करेंगे, खूबसूरत लगेंगे, क्रीम मलेंगे, खूबसूरत लगेंगे। मैं कहता हूं अगर नाजायज चीजें उसमें नहीं मिली हुई है, खूबसूरत बनने के लिए लगाओ, मैं कोई मना नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं अगर जिना करोगे अल्लाह खूबसूरती उठा लेगा। कितना भी कीमती क्रीम मल लो, घंटे 2 घंटे से ज्यादा चमक नहीं रहेगी। जैसे पसीना आया आपका हुस्न धुल गया, जैसे मुंह धुला आपका हुस्न खत्म हो गया। यही है ना, जैसे ही धूप जमी वैसे ही आपका हुस्न खत्म हो गया। याद रखना दुनिया उसका हुस्न नहीं लौटा सकती जिसका हुस्न अल्लाह छीन ले। मुसलमानों याद रखना, अगर अल्लाह से डरकर जिना से बचोगे, तवज्जो करना, जिना करोगे तो अल्लाह खूबसूरती छीन लेगा, चेहरे पे नौसत और लानत बरसेगी। खूबसूरत बनने वालों जिना से तौबा करो, जिना से बचो। औरतों मर्दों को पाप की नजर से देखने से बचे, मर्द औरतों को पाप की नजर से देखने से बचे। क्या होगा? जब तक जिंदा रहोगे तुम्हारे चेहरे चमकेंगे, मरोगे जनाजे में भी चेहरा चमकेगा, कब्र में जाओगे तो भी चेहरा चमकेगा, मैदान महशर में उठोगे तो भी चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। लोग कहते हैं बुढ़े होने के बाद हुस्न चला जाता है। मैंने कहा उन बुढ़ों का जाता है जो जवानी के अंदर पाप करते हैं, लेकिन जो लोग जवानी में गुनाह से बचकर मुत्तकी बनते हैं उनके चेहरे तो जनाजे में भी ऐसे जगमगाते हैं जैसे ताजा फूल खिला हो। बुढ़ापे में भी उनके चेहरे चमकते हैं। क्या आप में से बहुत सारे लोगों ने हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा नहीं देखा? हमने तो उनका स्टेज पर भी देखा, हमने तो उनको स्टेज पर भी देखा और उनको जनाजे में भी देखा। स्टेज पे जितने खूबसूरत लगते थे उससे ज्यादा खूबसूरत वो जनाजे में।
और हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं कि अगर मुत्तकी बनकर रहोगे, अगर परहेजगार बन करके रहोगे, अगर अल्लाह वाले बन के रहोगे, गुनाहों से बच कर रहोगे, तो भी तुम्हारे चेहरे चमकेंगे। और एक बात बताऊं, जवानी में दाढ़ी काली हो तो चेहरा खूबसूरत लगता है गुनाह से बचने वालों का, और दाढ़ी सफेद हो जाए तो चमक और बढ़ जाती है। अगर यकीन नहीं आता तो अभी हमारे अमीर तशरीफ लाएंगे तो उनका चेहरा देख लेना, तब आपको पता चलेगा कि अल्लाह अकबर, कॉस्मेटिक आइटम से खूबसूरती नहीं है, गुनाहों से बचने की बुनियाद पे। एक बार मेरी बात पे अमल करके देख लेना तो पहली नहुसत ज़िना करने वालों की खूबसूरती खत्म होती है। नंबर 2, अल्लाह उनकी रोजी से बरकत उठा लेता है। बड़ी माजरत के साथ आज थोड़ी सी दौलत आती है तो पाप के अड्डे सूझते हैं, जराइम के अड्डे सूझते हैं, गुनाहों के अड्डे सूझते हैं। सुन लो, जो ज़िना करेगा अल्लाह उसकी उल्टी गिनती शुरू कर देगा, अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा लेगा। और तीसरी नहुसत, अल्लाह उसकी उम्र में कटौती कर देता है, उम्र उसकी घटा देता है। हर इंसान जिंदा रहना चाहता है, लेकिन और फिर इतना ही नहीं, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी, अगर ये हदीस में नहीं आता तो मैं बयान करने की हिम्मत नहीं करता। अपने नबी, सच्चे नबी, गैब नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब ज़ानियों को क़यामत के दिन, कोई किसी को कुछ मत, कोई किसी को कुछ, सब अच्छे से सुन रहे, कोई मत बोलो किसी को मत, ये सब हुजूर के आशिक, सब अच्छे से, बहुत अच्छे से सुन रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार सब आका पर दुरूद और सलाम पढ़ ले। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो कर ले बहनों की भी आपकी भी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस है, हदीस न होती तो मैं बयान करने की हिम्मत नहीं करता। मेरी तबीयत में बड़ी हया अल्लाह ने दी है, मैं निजी महफिल में भी जो है वो बेहया बातों को नापसंद करता हूँ। मेरे अहबाब अच्छी तरह जो मेरे साथ रात और दिन उठते बैठते वो जानते हैं कि पहली बात तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदके बात ही कम करने की तौफीक दी है। मैं पूरा सफर लोगों के साथ कर जाता हूँ, लेकिन अगर अजनबी लोग हों तो मैं खैरियत के सिवा 2-4 बातें बड़ी कम करता हूँ। लेकिन आपसे कहता हूँ, हुजूर की हदीस है, दिल के दर्द के तौर पे पहुंचा रहा हूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब ज़ानियों को क़यामत के दिन लाया जाएगा तो उनके दोनों हाथों को आग की जंजीर से उनकी गर्दन से बांध दिया जाएगा। आग की, और कौन सी आग? जहन्नम की आग की जंजीर से। फिल्में, गंदी फिल्में देखकर पाप करने वाले मेरे जवान, कहां से वो ताकत तू लाएगा जब पहाड़ जर्रा बराबर 70 बार धुलने के बाद भी उस जहन्नम की आग की तपिश का मुकाबला न कर सका। मेरे भाई, तेरा और मेरा नाजुक जिस्म जो मच्छर मक्खी का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकता, पिस्सू काट ले तो उसका डंक बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज एक कादरी फकीर तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, दिल के दरवाजे पर। गुनाह करने वाले अपने नबी ने 1450 साल पहले जहन्नम के गैब की खबरें खोल करके बयान कर दी ताकि बचा लो अपने आप को जहन्नम से। मत बेबाकी करो, दुनिया ही सब कुछ नहीं है, दुनिया का आराम ही सब कुछ नहीं है, दुनिया का ऐश ही सब कुछ नहीं है। ये दुनिया 2 दिन की है, ये दुनिया 2 दिन की है। इस दुनिया में कौन रहा जो हम रहेंगे? इस दुनिया में किसने हमेशा ऐश किया जो हम करेंगे? जन्नत बनाने वाला शद्दाद कहाँ गया? फिरौन खुदाई का दावा करने वाला कहाँ गया? नमरूद खुदाई का दावा करने वाला कहाँ गया? आधे से ज्यादा दुनिया 16 साल में फतेह करने वाला सिकंदर कहाँ गया? अपनी जवानी पे घमंड करके अल्लाह की नाफरमानी ना कर मेरे भाई। अपने हुस्न पर गुरूर और घमंड करके मेरी बहनों अल्लाह के गजब को चैलेंज मत करो। जवानी जाने के लिए है, बुढ़ापा आएगा फिर कभी जाएगा। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमा रहे, आका फरमा रहे, जब ज़ानियों को क़यामत के दिन लाया जाएगा तो उनकी गर्दन को आग की जंजीरों से, आग की चैन से उनके हाथ और गर्दन बांध दिए जाएंगे। आका फरमाते हैं एक एक कड़ी का हाल ये होगा उस जंजीर की, अगर पहाड़ पे रख दी जाए तो पहाड़ जलकर रेजा रेजा हो जाए। इसी पर बस नहीं, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं उनकी शर्मगाह से इतनी बदबू आएगी कि पूरा मैदान महशर उस बदबू
बदबू से पहचान लेगा कि ये जानी लोग हैं। थोड़ा सोचना, मैं अक्सर मिंबर पे देखता हूँ शरीफ लोगों को, अगर 4-5 घंटा मिंबर पे बैठ जाए, न खाएं न पिए, तो मुंह में मैदे की हल्की सी बदबू आती है। तो लोग जब हमसे बात करते हैं तो मुंह पे हाथ रख के एहतियात से बात करते हैं कि मेरी बदबू मुंह की इसको ना सुंघाई दे, वरना मेरे बारे में लोग क्या गुमान करेंगे। बताओ, जब मैदे की बदबू ना खाने की वजह से अगर मुंह के जरिए आए तो इंसान कितना शर्मिंदा होता है। जब ज़िना की वजह से शर्मगाह की बदबू उठेगी और वहां सिर्फ पब्लिक नहीं होगी, अंबिया होंगे, सहाबा होंगे, औलिया होंगे, गौसे आजम जिनका जश्न मना रहे हो, गौसे पाक, गरीब नवाज, सारे अव्वलीन और आखिरीन होंगे। और सिर्फ मखलूक नहीं बल्कि खालिक भी, अल्लाह अकबर, अपनी शान के मुताबिक जलवगर होगा। आज भी वो अपने इल्म कुदरत के एतबार से हर जगह मौजूद है, लेकिन वहां तो हिजाबात उठे हुए होंगे। सोचो, शर्मगाहों से इतनी बदतरीन बदबू आएगी कि महशर वाले उन बदबू से तंग होंगे और लानत करेंगे, ओ जानियों, तुम्हारी शर्मगाह की बदबू ने हमारा सर फाड़ डाला, हमारे सरों को तकलीफ में डाल दिया। इसी पे बस नहीं, ये जिल्लत कोई कम जिल्लत नहीं होगी। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया, फिर जहन्नम की आग का बना हुआ कमीज, जहन्नम की आग का बना हुआ कुर्ता हजरत मालिक उन जानियों को पहनाएंगे और फिर उनके चेहरों पर जहन्नम की आग रखकर दहकाई जाएगी और उनकी शर्मगाहों को जहन्नम के आग के हथौड़े से मारा जाएगा। गौर करें, ये हदीस में नहीं आता, मैं कभी बयान करने की हिम्मत नहीं है। किसी में ताकत 2 मिनट की लज्जत के लिए हमेशा का अजाब मोल लेने वालों, और इसी पे बस नहीं बल्कि अल्लाह अकबर, अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर हजरत मालिक जो खाजिने दारोगाए जहन्नम है, वो कहेंगे, ऐ फरिश्तों, इन जानियों की आंखों में आग की सलाखें भर दो, क्योंकि ये हराम देखते थे, हराम, इनकी आंखों में आग की सलाखें डाल दो। आपसे पूछता हूं, आंख कितनी नाजुक है अपनी, अगर इसमें कचरा चला जाए तो ये आंखें रो रो कर लाल हो जाती है। इस आंख में प्याज के छिलके का, प्याज काटने के बाद जो छोटे छोटे जर्रात प्याज के दिखते भी नहीं, अगर वो आंख में चले जाए तो आंखें आंसू बहा बहा कर लाल हो जाती है। मेरे भाई सोच तो सही, मेरी बहनों सोचो तो सही, हराम देखने वालों, ज़िना की फिल्में देखकर जानी बनने वालों, सोचो तो सही। अल्लाह 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 अकबर, मेरे सच्चे नबी का फरमान, सादिक व मज़दूक का फरमान कि जहन्नम के अंदर आग की सलाखें डाली जाएगी, जानियों की आंख में ये कहकर कि ये हराम देखते थे, उस वक्त जब उनकी आंखों में आग की सलाखें डाली जा रही होगी, आग की सलाखें डाली जा रही होगी, वो कहेंगे, फरिश्तों हम पे रहम करो, फरिश्तों इतना अजाब ना तो हम पे रहम करो, हम काबिले रहम, हम पे रहम करो। फरिश्ते कहेंगे, जालिम, क्या तूने अल्लाह का फरमान नहीं सुना था कि ज़िना करने वालों पे अल्लाह की लानत है, सबसे ज्यादा अजाब अल्लाह जानियों को और बेनमाजियों को देगा, क्या तुमने ये ना सुना था? अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों बताओ कैसे बर्दाश्त करोगे? उसके बाद अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हमारे दरमियान ज़िना के अलावा एक बुराई और आम होती जा रही है, और वो क्या है? नौजवान नशे की तरफ भी जा रहे हैं, नशा करते हैं, कोई दारू से, शराब से, कोई गोलियों से, कोई दवाओं से, कोई जो है वो इंजेक्शन से, कोई हेरोइन से, कोई ड्रग से, कोई एमडी से। याद रखना, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, जो मोहम्मद का इनकार करेगा वही नशा करेगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं, जिसने नशा किया गोया उसने मुझ मोहम्मद का इनकार कर दिया। नशा करने वाला और बुतों की इबादत करने वाला दोनों बराबर है।
इसकी तशरीह उलमा करते हैं अगर वो हलाल समझ कर करे। या एक मकाम पर उलमा फरमाते हैं यानी बुतों की इबादत करने वाले को जो अजाब दिया जाएगा, नशा करने वाले को वही अजाब दिया जाएगा जहन्नम के अंदर। नहीं बर्दाश्त कर सकते मेरे भाई, अगर सर का दर्द हो तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर प्रेशर बढ़ जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, शुगर बढ़ जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोचो तो सही, दर्द सर जब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जहन्नम की वो आग, जहन्नम का वो अज़ाब। हजरत बायजीद बुस्तामी रोते थे, बहुत रोते। किसी ने कहा इतना क्यों रोते? फरमाया अल्लाह अगर मुझे हम्माम में कैद करने का भी अजाब देता तो भी मुझे रोना था। अल्लाह ने मुझे हम्माम में कैद करने की धमकी नहीं दी अजाब के हवाले से, बल्कि उसने क्या कहा, कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। जहन्नम की आग तैयार है, दहक चुकी है, जहन्नम की आग लग चुकी है। जहन्नम में सबसे हल्का अजाब क्या है? हदीस पाक है बुखारी शरीफ की कि जहन्नम में जो सबसे कम अजाब है कि पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी, आग की जूती। और जब आपकी जूती पैर में पहनाई जाएगी तो भेजा खोलेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। साहबा ने कहा हुजूर ये सबसे हल्का अजाब है तो भारी अजाब क्या होगा? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं भारी अजाब वो है जिसको ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिमाग ने तसव्वुर किया। उसका कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता जो जहन्नम का भारी अजाब है। अच्छा हुजूर ये बता दे वो होगा किसको? सबसे भारी अजाब किसको होगा? हल्का अजाब ये आग की जूतियां होगा किसको? फरमाया जो नमाज में सुस्ती करते, जो नमाज में सुस्ती करते उनको सबसे भारी अजाब जहन्नम में होगा। एक उसकी झलक आका अलैहिस्सलाम बयान करते हैं जिसको तंबीहुल गाफिलीन के अंदर लिखा गया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहन्नम में एक वादी, जहन्नम में एक वादी, उसका नाम जुब्बुल हुज़्न है। जहन्नम की उस वादी का नाम जुब्बुल हुज़्न है। और वो जुब्बुल हुज़्न उसको उर्दू में तर्जुमा करें तो उसको ये कह सकते हैं कि गम का कुआं, गम का कुआं, जुब्बुल हुज़्न। आका फरमाते उसमें जो बिच्छू है ना, बिच्छू वो खच्चरों की तरह मोटे मोटे बिच्छू है और उसमें एक एक खच्चर के मुंह में 70 डंक है और हर डंक के अंदर 70 थैलियां जहर की। जब वो किसी बेनमाजी को डसेगा, बेनमाजी को डसेगा तो 1000 साल तक के उसका जहर उसके जिस्म में घूमता रहेगा और उसका गोश्त तो छड़ जाएगा और उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएगी। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया। एक हदीस और सुन लो, अल्लाह अकबर। इस हदीस को भी दुर्रतुन नासिहीन के अंदर अल्लामा उस्मान लिखते हैं और दिल के कान से सुनना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी दौर है। आजकल तो लोग बड़े बेबाक है, मौलाना छोड़ो यार, नमाज की क्या बात करते हो, हमने तो गौस पाक का दामन पकड़ा, हमने तो गरीब नवाज का दामन पकड़ा। मैं कहता हूँ सुनियो, जिसके हाथ में नमाज का दामन नहीं उसके हाथ में गौस पाक का दामन मुकम्मल तौर पे कैसे हो सकता है? गरीब नवाज का दामन मुकम्मल तौर पे कैसे हो सकता है? सुन लो, अपने आप को फरेब मत दो, अपने आप को धोखा मत दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी दौर है। आका अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी दौर में एक जवान आता है, रोते हुए आता है, उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उसको रोते देखा और पूछा, ऐ जवान क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? वो जवान कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका आज मेरे अब्बा जी का इंतकाल हो गया, आज मेरा बाप मर गया है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। रोने की वजह ये आका कि हम लोग देहात में रहते हैं, हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं, मेरा बाप मर गया, ना कोई कफन पहनाने वाला है उसको, ना कोई गुसल देने वाला है उसको। अल्लाह अकबर, ना कफन पहनाने वाला, ना गुसल देने वाला, इसलिए आका रो रहा हूँ। मैं अपने बाप को कैसे कफन पहनाऊं, मैं अपने बाप को कैसे गुसल दूं अकेले, उसकी तदफीन कैसे करूं? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सैयदना सिद्दीक अकबर से और सैयदना फारूक आजम से, अबू बकर उमर जाओ और जा करके इसके गांव में जाकर इसके बाप को गुस्ल दो, इसके बाप को कफन पहना
पहनाओ और जा करके जनाजे की नमाज पढ़ करके उसको दफन कर दो। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, जिसकी मैयत में सिद्दीक अकबर और फारूक आजम जैसे लोग जाएं, अल्लाह अल्लाह, मगर सुनो अल्लाह की खुफिया तदबीर, अल्लाह का गजब, अल्लाह का जलाल, अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह की पकड़। कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। मुसलमानों, सिर्फ गोश्त मछली खा करके सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते, सिर्फ नारे लगाकर सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते, सिर्फ सरों पर टोपियां एक दिन में आधा घंटा पहनकर सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। सुनो सुनो, जब सिद्दीक अकबर फारूक आजम दोनों गए उसके बाप की मैयत में और गुस्ल के लिए, जैसे उसके मुंह से चादर हटाई तो दोनों ने क्या देखा, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं, इसके जिम्मेदार अल्लामा उस्मान इब्न हसन है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, पुरानी किताब है, सदियों पुरानी किताब है, आप नेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जरा दिल के कान से सुनना, अपने जवानों से चाहता हूँ दिल के कानों से सुनना, मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब ये दोनों शेखैन करीमैन सिद्दीक और फारूक दोनों पहुंचे, जैसे उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो क्या देखा, मैयत का चेहरा काले सूअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था। उसका चेहरा काले सूअर और काले खिंजीर की शक्ल में तब्दील हो चुका था। दोनों रोए, बहुत रोए, जल्दी से चेहरे पे कपड़ा डाल दिया। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अल्लाह की पनाह तलब करो, माअज़ल्लाह कहकर अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमें महफूज रखे, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, अल्लाह अल्लाह, सैयदना सिद्दीक अकबर और सैयदना फारूक आजम दोनों ने एक कासिद को अल्लाह के रसूल की बारगाह में भेजा। या रसूल अल्लाह, आपने जिसको गुस्ल देने और कफन पहनाने के लिए हमें भेजा था, उसका मुंह तो काले खिंजीर की तरह हो गया, काले सूअर की तरह हो गया। या रसूल अल्लाह, अब हम इसको कैसे गुस्ल देंगे, आप इसको कैसे कफन पहनाएंगे? तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा मेरे भाई, लेकिन बहरहाल इतना जरूर कहूंगा कि कुछ सुन लें, हो सकता है यही लम्हे निजात के हो जाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। देखिए, हजरत आएंगे तो यही तशरीफ लाएंगे ना, हजरत की आमद यही होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, जन्नत अता करे, रहम फरमाए आप सब पर। एक बार सब मिल के अपने आका पे दुरूद व सलाम पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैके। मैं बात आगे बढ़ाऊं, बढ़ा सकता हूं, बात आगे बात करूं तो तवज्जो आपकी हदीस पाक की तरफ रहेगी, तवज्जो आपकी। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े, सब मिल के पढ़े, ऐसे नहीं आशिकों की तरफ पूरा मजमा पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सिद्दीक अकबर और फारूक आजम ने एक कासिद भेजा। या रसूल अल्लाह, इसका चेहरा सूअर की तरह हो, वो भी काले खिंजीर की तरह हो गया, अब हम इसको कैसे गुस्ल दें, इसको कैसे कफन पहनाएं? अल्लाह के रसूल ने जब ये बात सुनी, हुजूर खुद तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ लाए। और आने के बाद जब उस गांव में पहुंचे तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने चेहरे से कपड़ा हटाया, और हटाने के बाद जब देखा कि उसका मुंह काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हो गया, हुजूर भी बहुत रोए, बहुत रोए, और रोते रोते हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, इसका जो भी जुर्म हो, लेकिन मौला इसका चेहरा तो ठीक कर दे, इंसानों की तरह कर दे, ताकि इसको गुस्ल दिया जा सके, इसको कफन पहनाया जा सके। उसके बाद मेरे आका का दुआ करना था। जाहिर सी बात है, उनकी दुआ की शान क्या है, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत में झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद मेरे करीम आका की दुआ हुई, उसका चेहरा ठीक ठाक हो गया, उसका चेहरा दुरुस्त हो गया, उसका चेहरा अच्छा हो गया। अल्लाह अकबर। जल्दी जल्दी से उसको गुस्ल दिया गया, गुस्ल देने के बाद उसको कफन भी पहना दिया गया। गुस्ल और कफन के बाद जब उसकी नमाज जनाजा पढ़ ली गई, तो नमाज जनाजा के बाद फिर धीर से किसी ने कहा, अरे अरे, इसका चेहरा पहले तो काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह
हो गया था। और अब गुस्ल और कफन के बाद, नमाज जनाजा के बाद अब इसका चेहरा देख तो लो, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी तो हुजूर की दुआ की बरकत से चेहरा अच्छा हो गया था। अब जरा इसका चेहरा देखो तो है कैसा। जब लोगों ने नमाज जनाजा के बाद उसका चेहरा खोल करके देखा तो दोबारा उसका चेहरा काले सूअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था, यानी चेहरा फिर सूअर की तरह हो गया था। हाय हाय, सब रो पड़े, मेरे आका भी रो पड़े। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका इस शख्स का चेहरा बार बार काले सूअर की तरह क्यों हो जाता है, काले खिंजीर की तरह क्यों हो जाता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बजाय कुछ जवाब देने के उसके बेटे को बुलाया। गौर से सुनना मेरे भाइयों, उसके बेटे को बुलाया और बुलाकर फरमाया, ऐ जवान सच बता, ये तेरे बाप का क्या गुनाह था जो इसका चेहरा बार बार काले सूअर की तरह हो रहा है, काले खिंजीर की तरह हो रहा है। तो उस जवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप कोई गुनाह नहीं करता था, वो कोई गुनाह नहीं करता था, बस उसकी एक बुरी आदत थी, जब नमाज का वक्त आता तो वो सो जाता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था, वो नमाज में सुस्ती करता था। तब मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जो दुनिया में नमाज में सुस्ती करेगा, जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेगा, जब वो कयामत के दिन अपनी कब्र से उठेगा तो बेनमाजी का चेहरा कयामत के दिन काले सूअर की तरह होगा, काले खिंजीर की तरह होगा। अब बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, जिसके कहने पर अल्लाह को एक माना है, जिसके कहने पर कुरान को अल्लाह की किताब माना है, जिसके कहने पर दीन इस्लाम को सच्चा मजहब माना है, जिसके कहने पर कयामत को माना, जिसके कहने पर जन्नत और जहन्नम को माना, अब वही रसूल का फरमान अल्लामा उस्मान इब्न हसन लिख रहे हैं कि आका ने फरमाया, जो बेनमाजी है कयामत के दिन वो सूअर का, काले सूअर का मुंह लेकर के उठेगा। मुझे बताओ, अगर चेहरे पे सफेद दाग आ जाए तो आदमी शादियों में जाना छोड़ दे, आदमी वलीमे में जाना छोड़ दे। बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियों को जानता हूं, अगर चेहरे पे फुंसी आ जाती है वो स्कूल कॉलेज जाना छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, अपने नबी के फरमान की कुछ कद्र तो करो, अपने हाल पे रहम तो करो। सच्चे नबी का फरमान है, जो नमाज में सुस्ती करेगा क़यामत के दिन काले सूअर की शक्ल में उठेगा। सोचो, अल्लाह न करे, हजार बार न करे, अगर ये मुंह नमाज न पढ़ने की वजह से क़यामत के दिन काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हो गया, बोलो क्या करोगे? किसकी दुहाई दोगे? किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? कहां जा करके पना लोगे? इसलिए आज दुनिया में अल्लाह ने वक्त दिया, आज दुनिया में अल्लाह ने टाइम दिया। मोबाइल गेम में इसको बर्बाद मत करो, फेसबुक पे इसको बर्बाद मत करो, यूट्यूब पे इसको बर्बाद मत करो, दोस्तों की फजूल महफिलों में इसको बर्बाद मत करो। ये जिंदगी बड़ी कीमती जिंदगी है, ये जिंदगी बड़ी अहम जिंदगी है, ये बड़ा अहम सरमाया है। अल्लाह ने तुम्हें और मुझे दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा भेजा है, इससे पहले दुनिया में कभी नहीं आए थे। मर जाएंगे, इसके बाद दुनिया में कभी नहीं आएंगे। और दुनिया में क्यों भेजा? कुरान कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने तुम्हें थोड़ी सी जिंदगी इसलिए दी कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। इस जांच के लिए, इस पड़ताल के लिए हमने तुम्हें जिंदगी दी है। इस जिंदगी की कद्र करो, इसको ज़ाय मत करो। अल्लाह की इबादत के लिए टाइम निकालो। आज से पहले जो हुआ सच्ची तौबा करो। हजरत का इस्तिकबाल कर ले।